देख भाई, ये अभी बच्चा है और काफी कमजोर भी। मुझे इसे खिला पिलाकर बहुत ताकतवर बैल बनाना है। मैं इसके सिर्फ 1,000 ही दूंगा। 1,000 तो तुम कम बोल रहा है। चल, तेरी और मेरी दोस्ती की खातिर 1,000 ही सही। हरिकिशन बिरजू से वह बछड़ा खरीद लेता है। उसके वहां से जाने के बाद मेरा बावला ही निकला। ये ले भगवान, ये 1,000 रुपए रख। मैंने वो बीमार बछड़ा हरि किशन को बेच दिया। अच्छा किया, उस पर तो चारा भी खराब हो रहा था। कुछ भी दे रही थी उसके शरीर को लग ही नहीं रहा था। चलो, जान छूटी। और उधर हरिकिशन के घर पर देख तो नंदिनी की माँ, कितना प्यारा बछड़ा लेकर आया हूँ। हाँ, थोड़ा कमजोर है लेकिन खाएगा पिएगा तो मस्त बैल बन जाएगा। छोटी नंदिनी अपनी माँ का हाथ पकड़कर बैल देखने के लिए बाहर आती है। इतना सुंदर छोटा सा दोस्त पाकर वो खुश हो जाती है। बाबा, ये तो बहुत सुंदर है। इसकी आंखें देखो कितनी चमकीली हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अभी कह रही हो कि मुझे प्यास लगी है, पानी दो। अच्छा, पूरे रास्ते मुझे एक भी बार पता नहीं लगा कि इसकी आंखें बोलती हैं और तूने इसे झट से पहचान लिया। जा खेल ले इसके साथ, पर इसे ज्यादा परेशान मत करियो। ये तो बहुत सुंदर है। बड़ा होगा तो और भी सुंदर दिखाई देगा। मैं इसको यहाँ पर सुंदरता प्रतियोगिता के लिए लेकर नहीं आया हूँ। ये बड़ा होगा तो खेतों में मेरे साथ काम करेगा। बस इसके खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना होगा। हरिकिशन का पूरा परिवार शिव भक्त था। हरिकिशन ने आंगन में ही एक बड़ा सा शिवलिंग बना रखा था। रोज सुबह उठकर सारा परिवार शिवलिंग पर जल चढ़ाता और उसकी पूजा करता। कोई भी कार्य करने से पहले वो भगवान शिव को जरूर याद करते। हरिकिशन वो छोटा सा बछड़ा इसलिए लेकर आया था क्योंकि बड़ा बैल खरीदने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सोचा 2-3 साल खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो ये खुद एक हट्टा कट्टा बैल बन जाएगा। अभी खेतीबाड़ी करने में आसानी होगी। और छोटी नंदिनी को तो जैसे एक बहुत अच्छा मित्र मिल गया हो। वो पूरा दिन उसको छोटे छोटे घास के निवाले देती, उसे पानी पिलाती और कभी कभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर भागती। नंदिनी ने उसका अब नाम रखा, ये तो नंदिनी का भाई नंदी है। और अब नंदिनी ही नहीं, उसके घर वाले और आस पड़ोस के लोग भी उसको नंदी ही बुलाते। अरे, तुम तो 1 महीने में ही इतने बड़े हो गए हो नंदी। अगर ऐसा ही रहा तो मैं तो तुम्हारे सामने छोटी सी रह जाऊंगी। नंदी प्यार से अपनी गर्दन नंदिनी की गोद में रख देता और वो उसके माथे पर कभी प्यार करती, कभी हाथ फेराती। एक दिन सुबह नंदिनी का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता और उसे समझ में नहीं आता कि वो ऐसा कौन सा बहाना करे कि माँ उसकी छुट्टी करा दे। माँ, आपको पता है अभी बहुत तेज बारिश आने वाली है। मैं स्कूल नहीं जाना चाहती। पूरे रास्ते में कीचड़ ही कीचड़ हो जाएगा। अच्छा, बाहर तो सूरज चमक रहा है तो बारिश कैसे होगी? होगी माँ, होगी। मैं सच कह रही हूँ। अभी 1 घंटे बाद ही बहुत तेज बारिश आने वाली है। बस नंदिनी, बहुत हो गया। इतने बहाने बनाने की जरूरत नहीं है। कोई बारिश नहीं आएगी। तभी नंदिनी उठकर नंदी के पास चली जाती है और उसके कान में बोलती है, तुम तो वही हो ना जो महादेव के सामने बैठे रहते हो और सारी बातें महादेव को बताते हो। देखो नंदी, मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है स्कूल जाने का। महादेव से बोलो कि बारिश करा दो। और नंदिनी बेमन से खाना खाती है, कपड़े पहनती है और बार बार बाहर देख रही होती है। लो, आ गई तुम्हारी बारिश। अभी तक सूरज चमक रहा है। चलो, अब मैं तुम्हें स्कूल छोड़कर आती हूँ। तभी अचानक आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। नंदिनी की माँ मुंह खोले हुए कभी आकाश को देखती, कभी नंदिनी को। देखा माँ, देखा, मैं कह रही थी ना कि बारिश आएगी। तुम तो मेरी मान ही नहीं रही थी। मजा आ गया। ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अभी तक तो सूरज चमक रहा था, अचानक से काले काले बादल कहां से आ गए? जरूर नंदिनी के मुंह पर सरस्वती बैठी होगी। फिर वो घर के कामों में लग जाती है और नंदिनी नंदी के पास जाकर, अरे वाह, तुमने मेरी बात कितनी जल्दी महादेव तक पहुंचा दी और उन्होंने काम भी कर दिया। मजा आ गया। आज तो मैं पूरा दिन तुम्हारे साथ ही खेलूंगी। अच्छा बताओ, अभी तुम्हें भूख लगी है तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाऊं? तभी नंदिनी भागकर 2 रोटी बछड़े के पास ले आती है। नंदी 2 साल में ही हट्टा कट्टा बैल बन जाता है।
जो नंदिनी अभी उसकी पूंछ पकड़कर इधर उधर आंगन में भागा करती थी, अब वो उसके ऊपर बैठकर इधर उधर उसे दौड़ाती। हे भगवान, इस लड़की को तो पता नहीं कब अक्ल आएगी। इस बैल के ऊपर बैठकर ऐसे दौड़ाती है जैसे इसे मैं रेस में भगाने के लिए लाया हूं। ओ नंदिनी की माँ, कल मैं नंदी को पहली बार हल में जोतने ले जा रहा हूं। कल सुबह उठकर नंदी की पूजा कर लेना। ये तो बड़ी खुशी की बात है। अब वो काफी अच्छा हट्टा कट्टा बैल हो गया है। मैं कल सुबह ही नंदिनी के साथ मिलकर नंदी की पूजा कर लूंगी। अगली सुबह नंदी के ऊपर सुंदर सुंदर आभूषण बनाए जाते हैं। फिर नंदिनी नंदी के माथे पर तिलक करती है और नंदिनी की माँ नंदी की आरती उतारती है। देखो नंदी, बाबा का ख्याल रखना और खेत में अच्छे से काम करना। बाबा की जान बसती है खेत में। दिल लगाकर काम करना और बहुत अच्छी फसल की पैदावार करना। नंदी प्यार से गर्दन हिलाता है। हे भोलेनाथ, नंदी को हमेशा स्वस्थ रखना। ये हमारे घर का बेटा ही है, इस पर हमेशा अपनी कृपा रखना। फिर हरिकिशन नंदी को लेकर अपने खेतों में चला जाता है। नंदी का फुर्तीलापन देखकर आसपास के किसान भी अचंभे से देखते हैं। अरे किशन, घाटे का सौदा नहीं था 1000 रुपए में। आज 2 साल बाद तेरे पास में खट्टा खट्टा बैल है। बेटा कहो मेरा बेटा आज अपने बाप के साथ मिलकर काम करेगा। अब हरिकिशन नंदी को रोज खेत में ले जाता और नंदिनी घर में बोर होती रहती है। जैसे ही नंदी खेतों से आता, नंदिनी उसके गले लग जाती। बिल्कुल बाबा के बेटे बन गए हो। मैं तो तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं आती। तुम्हें पता है मेरे साथ में जो होता है मैं तुम्हें ही बताती हूँ। अब पूरा दिन मुझे तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। चलो अब जल्दी से मेरी बात सुनो। और नंदिनी पूरे दिन की घटना नंदी को बता देती है। अब ये नंदिनी का रोज का काम था। एक दिन पड़ोस में रहने वाली काकी के इकलौते बेटे को सांप काट लेता है। काकी उसे आंगन में लिटाकर रोए जा रही थी। लोगों की भीड़ आसपास में जुटी हुई थी। हे भगवान, इस बच्चे को तो बहुत ही जहरीले सांप ने काटा है। हद से हद 1 घंटा और जी लेगा। हमारे गांव में तो कोई ओझा भी नहीं है और डॉक्टर भी काफी दूर है। भगवान, पता नहीं अब क्या होगा। नंदिनी भी अपनी माँ के साथ वहां जाती है और देखती है कि वो 12-13 साल का बच्चा नीला पड़ा हुआ है। नंदिनी भागकर नंदी के पास जाती है और उसके कान में बोलती है, सुनो नंदी, महादेव से बोलो कि काकी के बेटे को जल्दी से अच्छा करे। उनके पास और कोई भी नहीं है। काका तो पिछले साल ही गुजर गए थे। एक ये गप्पू ही है उनके पास और वो मेरा अच्छा दोस्त भी है। चलो जल्दी से बोलो, वरना गप्पू को कुछ हो जाएगा। बोलकर नंदिनी वहीं अपनी माँ के पास चली जाती है। सब लोग उस बच्चे को देखकर बातें कर रहे थे। तभी अचानक वही सांप वहां वापस आता है और गप्पू के हाथ पर जहां उसने डसा होता है सारा जहर खींच लेता है। गांव के लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं और सब सर झुकाकर उस सांप को नमस्कार करने लगते हैं। और ये बात बड़ी तेजी से फैल जाती है कि सांप ने खुद ही डसा और आकर सारा जहर भी खुद ही पी लिया। रात को ओ नंदिनी की माँ, मैं सोच रहा हूँ कि जानवरों की बांधने की जगह अच्छी सी बना दूं। बरसात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये आपने बड़ा सही सोचा। मैं भी हर बार यही सोचती हूँ कि जगह काफी कच्ची है। अगर पैर फिसल जाए तो किसी न किसी को चोट आ जाएगी। बड़ा संभल कर चलना पड़ता है। तभी नंदिनी वहां आती है। बाबा, आपको पता है नंदी से मैं जो कुछ भी बोलती हूँ वो पूरा हो जाता है। आपसे ज्यादा तो वो मेरी बातें मानता है। अच्छा, तो बताओ मेरी बिटिया की कौन कौन सी बातें नंदी ने मान ली हैं? एक बार मैंने उसे कहा कि बारिश करवा दो तो उसने बारिश करवा दी। और आज देखो, काकी के गप्पू को भी उसने जिंदा कर दिया। हैरान हरिकिशन और नंदिनी की माँ एक दूसरे को देखते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि नंदिनी कभी झूठ नहीं बोलती। अच्छा, ये बात है। चलो तो फिर हम तुम्हारे नंदी की परीक्षा लेते हैं। तो तुम कुछ ऐसा मांगो जो हम सबके लिए हो। नंदिनी काफी सोच विचार करती है और फिर भागकर नंदी के पास जाती है। नंदी, मेरे माँ बाप बहुत मेहनत करते हैं और खासकर बाबा तो देखो, दोपहर में सर्दी गर्मी बरसात हर समय तुम्हारे साथ खेतों में काम करते रहते हैं। अभी गेहूं की फसल की कटाई होने वाली है। बस इस बारी जो गेहूं हमारी गेहूं की टंकी में माँ बाबा डालें, वो टंकी कभी खाली ना हो। हरिकिशन और नंदिनी की माँ ये सुनकर मुस्कुरा देते हैं, क्योंकि वो जानते थे कि सर्दियां खत्म होते होते हमेशा गेहूं खत्म हो जाते थे
और फिर घर में थोड़ी अनाज की कमी होती रहती थी। नंदिनी ने जो परेशानी देखी, उसने नंदी से वही मांग लिया। गेहूं की फसल तैयार हो जाती है और उसके माँ बाप गेहूं की टंकी को ऊपर तक भर देते हैं। बाकी का बचा सारा गेहूं वो बाजार में बेच देते हैं, जिससे कुछ पैसों की आमदनी होती है। आते वक्त हरिकिशन नंदी के गले की माला खरीद कर लाते हैं। नंदिनी, ओ नंदिनी, ले बेटा, ये माला मैं नंदी के लिए लेकर आया हूं। उसकी पुरानी माला को हटाकर ये पहना दे। नंदिनी माला लेकर नंदी के पास जाती है और उसके गले की पुरानी माला उतार कर जब नई माला पहनाती है। ये ले नंदी, देख, बाबा तेरे लिए कितनी सुंदर माला लेकर आए हैं। तुम कितने सुंदर लग रहे हो। अगले दिन हरिकिशन अपने ही आंगन में लगे हुए पेड़ की बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ रहा था, ताकि छत पर टहनियों का दबाव न बन जाए। तभी अचानक से उसे चक्कर आते हैं और वो नीचे गिर जाता है और उसकी रीढ़ की हड्डी में काफी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से वो उठ नहीं पाता। काफी डॉक्टर को दिखाते हैं और डॉक्टर बोलते हैं कि अब ये चल नहीं पाएंगे। नंदिनी की माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। बहुत दिन हो जाते हैं, पर हरिकिशन बहुत कोशिश करने के बावजूद भी बिस्तर से नहीं उठ पाता। नंदिनी अपने बाबा के पास उनका हाथ पकड़कर ज्यादातर बैठी रहती। बाबा, देख लेना, आप अच्छे हो जाओगे। फिर रुको, मैं अभी नंदी को लेकर आती हूँ। नंदी क्या कर लेगा बेटा, क्यों बेचारे को परेशान कर रही है? नंदिनी भागकर बाहर जाती है और नंदी की रस्सी को पकड़कर घर के अंदर ले आती है और फिर उसके कान में बोलती है, तुम कैसे बेटे हो? इतने दिनों से बाबा की तबीयत खराब है, बगैर बोले कोई काम करते ही नहीं हो। चलो, अब जल्दी से बाबा की कमर को छूकर इसको ठीक कर दो। नंदी हाँ में गर्दन हिलाता है और हरिकिशन की कमर को चाटने लगता है, और जैसे जैसे वो कमर चाट रहा था, हरिकिशन का सारा दर्द खत्म हो जाता है। और जैसे ही नंदी पीछे हटता है, हरिकिशन बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उसे चोट लगी ही नहीं थी। ये चमत्कार देखकर उसे नंदिनी की बातों पर यकीन हो जाता है और वो नंदी को गले लगाकर रोने लगता है। मेरा बेटा, तूने आज अपने बाप को बिस्तर से खड़ा कर दिया। मेरे पास तेरा धन्यवाद करने के लिए कोई शब्द ही नहीं है। तभी वो गुड़ और चना लेकर आता है और नंदी को खिला देता है। हरिकिशन को भला चंगा देखकर नंदिनी की माँ काफी खुश होती है। अब उन लोगों को पता था कि नंदी एक चमत्कारी बैल है और नंदिनी उससे जो भी कहती है वो पूरा कर देता है। अब गांव में किसी को भी हारी बीमारी होती तो वो डॉक्टर के पास ना जाकर नंदिनी के पास आते हैं और नंदिनी नंदी को बोलती और उनके दुख खत्म हो जाते। गांव के सभी लोग नंदी को भोले का अवतार कहने लगे। एक गांव में सुखिया नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी राधा और 2 बच्चे राम और किशन रहते थे। उसके पास एक जमीन का छोटा सा टुकड़ा था, जिस पर खेती करके वो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा था। किंतु कुछ समय पहले उसका बैल मर जाता है, जिसकी वजह से उसके पास अब खेत की जुताई के लिए कोई भी साधन नहीं था। आज पड़ोस के किसानों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया। अब सुखिया दिन रात बड़ा दुखी रहता। एक दिन जब वो अपने हल से खेत में जुताई करने की सोच रहा था, तभी उसके पैर में हल्की नोक लग जाती है। उसके पैर से काफी खून निकलता है। तभी वो अपने गमछे को फाड़कर उसे अपने पैर पर बांध देता है और घर आ जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? क्यों जाकर वहां खेतों में मारामारी करते हो? इससे तो अच्छा होता कि तुम शहर जाकर कुछ मजदूरी कर लो। घर में खाने तक के पैसे नहीं हैं। अब इतनी बड़ी चोट को डॉक्टर को भी तो दिखाना पड़ेगा ना। तू परेशान मत हो, मैंने खेत की मिट्टी पैर पर लगा ली थी, अब आराम हो जाएगा। हर कोई जिंदगी में तरक्की के लिए आगे बढ़ता है, और एक आप हो कि छोटी सी जमीन का लालच ही नहीं छोड़ पा रहे। देखो, मेरी बात मानो, ना तो यहाँ हमारे पास कोई सिंचाई के लिए पानी है और ना ही खेत जुताई करने के लिए कोई बैल ही रहा है। क्यों ना हम लोग शहर चले, वहां पर आप और मैं, हम दोनों मिलकर काम करेंगे और अपना जीवन अच्छे से बिताएंगे। आज अगर मेरा बैल जिंदा होता तो ये बातें तू मुझे नहीं कह रही होती।
मेरे मन को भी तो समझने की कोशिश कर। मैं अपने खेत और घर नहीं छोड़ सकता। मैं इस गांव में पला बढ़ा हूं, इससे मुझे बहुत प्यार है। दोनों पति पत्नी में काफी देर तक बहसबाजी होती रही। राधा अच्छी तरह से जानती थी कि कुछ भी हो जाए मगर उसका पति सुखिया गांव छोड़कर शहर नहीं जाएगा। अगली सुबह सुखिया लड़खड़ाते हुए एक पैर के साथ ही अपने खेत की तरफ निकल जाता है। वहां खेत के बीचों बीच खड़ा होकर वो चारों तरफ देखता है। दूसरे किसानों की फसलें खेतों में लहरा रही थीं और उसकी जमीन सूखी पड़ी थी। ये देखकर सुखिया जोर जोर से रोने लगा। तू कुछ भी कर ले भोलेनाथ, लेकिन तू मेरे विश्वास को नहीं डिगा सकता। मुझे पूरा यकीन है देर सवेर तू मेरी मदद जरूर करेगा। तुझे पता है, जिस तरह मैं तुझे प्यार करता हूं, इसी तरह मैं अपने खेतों को भी प्यार करता हूं। मैं कभी तेरी पूजा करना नहीं छोड़ता और ना ही अपने खेतों को। यह मेरा आत्मविश्वास है कि तू किसी न किसी दिन मेरी पुकार जरूर सुनेगा। ये कहकर सुखिया अपने खेत पर सर रखकर रोने लगा कि तभी उसके कानों में किसी गाय और बैल के रंभानों की आवाज सुनाई दी। आवाज से लग रहा था जैसे वो गाय या बैल बहुत दुखी है या फिर कहीं फंस गया है। वो इधर उधर देखने लगा। उसे कुछ दूर पास से गुजरने वाली सड़क पर एक बैल दिखा जिसका एक पैर खड्डे में फंस गया था और उस पर एक भारी पत्थर पड़ा हुआ था। उसे साफ दिख रहा था कि वही बैल जोर जोर से रंभा रहा था दर्द के मारे। सुखिया लंगड़ाता हुआ भागता हुआ वहां गया। बड़ी मेहनत के बाद आखिरकार उसने उस पत्थर को उठाया और दूर फेंका। फिर उसने बैल के पैर की ओर देखा। बैल के पैर पर एक बड़ा गहरा घाव हो चुका था। उसमें से खून बह रहा था। वो तुरंत ही उसके घाव को पानी से साफ करने लगा। उस पर उसने अपनी खेत की मिट्टी भी लगाई ताकि उस बैल का घाव जल्दी भर जाए। मित्र, मुझे नहीं पता कि तुम कहां से आए हो, लेकिन तुम्हारा पैर बहुत बुरी तरह जख्मी हो गया है। मैं इस हालत में तुम्हें यहां नहीं छोड़ सकता। बैल ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से सुखिया की ओर देखा। सुखिया ने उसके माथे पर हाथ फेरा और बड़े आराम से उसे अपने साथ अपने घर ले गया। बैल को देखते ही सुखिया की पत्नी राधा गुस्से में आकर बोली, हे भगवान, दुनिया जहान में एक ही दयालु इंसान है क्या? हाँ, आपने सिर्फ मेरे पति को ही इतना दयालु इंसान बना दिया। यहाँ खुद अपने घर चलाने के लिए खाने पीने का सामान तक नहीं है, ऊपर से इतना बड़ा बैल घर में ले आए और वो भी लंगड़ा। ऐसे मत बोल राधा। बेचारा बेजुबान जानवर अपनी तकलीफ को अच्छे से बता भी नहीं सकता। तू बेफिक्र है, मैं इसका कोई भी काम तुझसे नहीं करवाऊंगा, ठीक है? लेकिन जब तक ये ठीक नहीं हो जाता मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। हाँ। सुखिया के दोनों बच्चे भी बैल को देखकर बड़े खुश हुए। किशन तो उसका नाम भी रख देता है। बाबा बाबा, ये तो बहुत प्यारा है। भैया राम, मैं किशन और ये शंभू। बाबा, आज से इसका नाम मैं शंभू रख रहा हूं। बेटा किशन, तुमने तो इसका बहुत प्यारा नाम रखा है। अब तो मेरे पास 3 बेटे हैं। 3 बेटे? क्यों नहीं, बेटे बनाते जाओ बस, हैं? इनको खिलाने पिलाने के लिए भी तो कुछ चाहिए या नहीं? अरे ये नहीं हुआ आपसे कि इसको बेच आते और हम लोग ही शहर चल पड़ते। छी 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 राधा, शायद तुमने ध्यान से नहीं सुना। मैंने कहा ना कि ये मेरा बेटा है।
कौन बाप अपने बेटे को बेच सकता है, हैं? आज ये बात तूने शंभू के लिए बोल दी है, लेकिन आइंदा कभी मत बोलना। हाँ। अब सुखिया दिन रात शंभू के पैर की मरहम पट्टी करता। राम और किशन दोनों ही अपने पिता के साथ शंभू की देखभाल करते। कभी कभी तो दोनों बेटे स्कूल से आते वक्त खेतों की साइड में उगी हुई ताजी ताजी घास ही उठाकर ले आते शंभू को खिलाने के लिए। 1-2 हफ्ते के बाद ही शंभू पूरी तरह से ठीक हो गया। फिर एक दिन, देख बेटा, मुझे नहीं पता तू उस दिन कहाँ से खेतों में आ गया। मेरे मन में ये विचार हर वक्त चलता रहता है कि तेरा मालिक तुझे ढूंढ रहा होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि तेरा मालिक है कौन। बेटा, अगर तू चाहे तो अपने मालिक के पास वापस लौट सकता है। देख, तू तो जानता ही है कि तू कहाँ से आया है। वैसे तो मेरा मन तुझे भेजने का बिल्कुल नहीं है, लेकिन अगर मैंने तुझे अपने पास इस तरह रखा तो ये मेरा स्वार्थ होगा। हाँ, मैं तुझसे पूछता हूँ, क्या तू मेरे पास रहना चाहता है? देख, मुझे तेरी बहुत ज़रूरत है। देख, अगर तू मेरे पास रहेगा तो क्या पता तू खेतों में मेरी मदद करा दे। शंभू सुखिया की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहा था। जब सारी बातें हो गई तो वो सुखिया का हाथ बड़े प्यार से चाटने लगा। सुखिया समझ गया कि शंभू भी उसके पास ही रहना चाहता है। अगले दिन सुखिया सुबह सुबह अपने दोनों बेटों और शंभू के साथ अपने खेत में गया। शंभू बेटा, क्या तुम मेरे साथ खेत में काम करवाओगे? तू हाँ बोलेगा तभी मैं तुझे हल में लगाऊंगा। शंभू ने गर्दन हाँ में हिलाई और खुद ही चलकर हल के पास जाकर खड़ा हो गया। राम और किशन दोनों भाई ये नजारा देखकर बड़े खुश हो रहे थे कि आज खेतों में शंभू भी उनके साथ काम करेगा। सुखिया शंभू को अपने हल में लगा लेता है और अपनी सूखी जमीन पर एक बार फिर से हल चलने लगता है। वो हैरान हो जाता है कि सूखी जमीन इस तरह जुत रही थी जैसे उसे कल ही पानी दिया गया हो। वो अपनी जमीन की मिट्टी को हाथों से उठाकर देखता है तो वो गीली थी। ये कैसा चमत्कार है मेरे प्रभु! महीनों से इस जमीन में पानी नहीं गया और इसकी मिट्टी को तो देखो। ऐसा लग रहा है जैसे अभी मैं बीज डालूंगा तो वो उग जाएंगे। फिर राम और किशन अपने बाजरे का थाल लेकर वहां आते हैं। बाबा, मैं बाजरे का बीज ले आया। शंभू ने अपना काम कर दिया। चलो बाबा, हम खेतों में बीज बिखेर देते हैं। और फिर सुखिया ने शंभू की ओर देखा। उसने भी हाँ में गर्दन हिलाई। फिर सब ने मिलकर खेतों में बीज बिखेर दिए। आज सुखिया बहुत खुश था। बीज तो मैंने बिखेर दिए, लेकिन जमीन में पानी कहाँ से दूंगा? चलो, कल की कल देखता हूँ। किसी से बोलकर पानी का इंतजाम कर लेता हूँ। और फिर वो दूसरे के खेतों के पास में उगी हुई ताजी घास को काटकर शंभू को लाकर खिलाता है। बाबा बाबा, हमें भी बहुत तेज भूख लगी है। चलो घर चलते हैं ना। माँ ने कुछ खाना बनाया होगा। उसके बाद वो चारों के चारों घर लौट आते हैं। सुखिया अपने खाने में से 2 रोटी निकालकर अपने बैल शंभू को भी खिलाता है। उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरता हुआ कहता है, ले बेटा शंभू, तू भी रोटी खा। तू भी आज थक गया होगा। अपने इस बाबा को माफ कर दे बेटा। मैं तुझे बढ़िया खाना नहीं खिला पाता, लेकिन वादा करता हूँ खेत अच्छे हो गए तो तुझे अच्छा खाना भी खिलाऊंगा। हाँ, और तेरे लिए सुंदर सी माला भी लाऊंगा। हाँ। उसके बाद सुखिया अपने परिवार के साथ सो गया। उधर शंभू खुद को खूंटी से आजाद करके खेतों में पहुंच गया। खेतों में पहुंचकर जैसे ही शंभू ने आसमान की ओर मुंह किया तो सुखिया के खेतों में बारिश होने लगी।
खेतों में पानी बिखेरने के बाद शंभू वापस आकर सुखिया के खूंटे से बंध गया। जब अगले दिन सुबह हुई, दोनों बच्चे स्कूल गए और सुखिया अपने बैल शंभू को चराने के लिए नहर ले गया। नहर से जब वो सीधे अपने खेतों पर गया तो खेत में पानी देखकर हैरान रह गया। सारे बीजों के ऊपर अच्छी तरह से पानी डला हुआ था और उनमें से छोटी छोटी कोपले भी बाहर आ रही थी। सुखिया तो फूला न समाया। देख शंभू देख, हमारे खेतों में पानी डाला हुआ है। ये तो चमत्कार हो गया। हाँ, ये तो चमत्कार हो गया। उसके बाद जैसे ही सुखिया ने शंभू को गले लगाया तो शंभू ने बोला, बाबा, तुमने मुझे अपना बेटा कहा, बेटे की तरह प्यार दिया है, फिर भला मैं एक बेटे की तरह अपना कर्तव्य क्यों ना पूरा करता? क्या मेरे कानों ने सुना कि तुम बोल रहे हो? क्या ये कोई चमत्कार है? बोलो शंभू, बोलो। मुझे पता है, तुमने अभी अभी मुझसे बात की है। हाँ बाबा, मैं एक जादुई बैल हूं। उस दिन खेतों में आपको रोते हुए देखकर मैंने जानबूझकर अपने आप को घायल किया। मैं देखना चाहता था कि आप मेरी सहायता करोगे या नहीं, लेकिन बाबा, आपने तो मेरा बहुत ख्याल रखा और मुझे अपना बेटा बना लिया। अब आप बेफिक्र हो जाइए, मैं आपकी पूरी तरह सहायता करूंगा, किंतु आप कभी किसी को मत बताना कि मैं एक जादुई बैल हूं और बोल भी सकता हूं। मैं सिर्फ आपसे ही बातें करूंगा। सुखिया को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसकी आंखों से तो बस आंसू ही बहे जा रहे थे। वो कभी शंभू को प्यार करता तो कभी अपने भोलेनाथ का शुक्रिया अदा करता। उस दिन के बाद से सुखिया के परिवार में कभी किसी चीज की कमी ना हुई। यहाँ तक कि आस पड़ोस के भी कभी किसी को कोई जरूरत पड़ जाती तो सुखिया उसको पूरी कर देता। छोटी सी जमीन से अब सुखिया के पास बड़े बड़े खेत हो गए। वो रोज सुबह अपने बैल शंभू को उसी तरह से प्यार से चूमता, उसे अपने हाथों से खाना खिलाता। उसके दोनों बच्चे भी स्कूल से आते शंभू बैल के गले लग जाते और फिर दिन भर उसके साथ खेलते रहते। अब तो धीरे धीरे सुखिया की पत्नी राधा भी शंभू को पसंद करने लगी थी, क्योंकि उनके दुखों का पहाड़ जो कम हो गया था। अब सुखिया का परिवार हंसी खुशी रहने लगा अपने शंभू बैल के साथ।